नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अंजलि। स्वागत है आपका खबरनामा में। चलिए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों की ओर। बिहार के लखीसराय जिले के अशोक धाम में आस्था पर हादसे का साया, भगदड़ में 7 महिलाओं की मौत। चौबीस दिन के आंदोलन के बाद आज होगी वार्ता, सरकार से मिलेंगे जेपीएससी जेएसएससी छात्र। सावन की तीसरी सोमवारी और नाग पंचमी का अद्भुत संगम, देश भर में उमड़ा आस्था का सैलाब। जेपीएससी जेएसएससी पर छात्रों का संग्राम तेज, राहुल हेमंत तेजस्वी के पुतले फूके। रेल यात्रियों पर फिर असर, झारखंड बंगाल की कई ट्रेनें प्रभावित, 18, 21 और 23 अगस्त को कई ट्रेनें रहेंगी रद्द। अब खबरें विस्तार से। रांची में जेपीएससी जेएसएससी मामले को लेकर करीब 24 दिनों से चल रहे छात्र आंदोलन के बीच सोमवार को सरकार और आंदोलनरत छात्रों के बीच अहम वार्ता होने जा रही है। दोपहर 2 बजे स्टेट गेस्ट हाउस में दोनों पक्ष आमने सामने होंगे। सरकार की ओर से मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू, दीपिका पांडे सिंह, चमरा लिंडा और संजय सिंह यादव बातचीत में शामिल होंगे। वहीं छात्रों की ओर से 10 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल वार्ता में हिस्सा लेंगे, जिसमें एक कानूनी जानकार को भी शामिल किया गया है। आंदोलन के बीच 4 छात्र आमरण अनशन पर बैठे हैं। ऐसे में सोमवार की बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है। छात्रों की मांगों पर सरकार क्या रुख अपनाती है और वार्ता से कोई समाधान निकलता है या नहीं, इस पर छात्रों के साथ साथ प्रशासन की भी नजर है। बिहार के लखीसराय से तीसरी सोमवारी के दिन बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है। जिले के प्रसिद्ध अशोक धाम मंदिर में सोमवार सुबह श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बीच अचानक भगदड़ मच गई। हादसे में 7 महिला श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। घटना के बाद मौके पर राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे की खबर मिलते ही मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गहरा दुख जताया और मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने घायलों के समुचित और तत्काल इलाज के लिए प्रशासन को जरूरी निर्देश भी दिए हैं। घटना पर नीतीश कुमार, संजय झा समेत कई नेताओं ने भी शोक जताया। झारखंड से बंगाल जाने वाले रेल यात्रियों के जरूरी खबर। आद्रा रेल मंडल में चल रहे विकास कार्यों के कारण इस सप्ताह कई ट्रेनों के परिचालन में बदलाव किया गया है। 18, 21 और 23 अगस्त को चक्रधरपुर गोमो एक्सप्रेस का परिचालन गोमो तक नहीं होगा। इन तारीखों पर ट्रेन गोमो के बजाय महुदा तक ही चलेगी और वापसी में भी महुदा से चक्रधरपुर के बीच संचालित होगी। वहीं 23 अगस्त को भागा आद्रा मेमू ट्रेन दोनों दिशाओं से रद्द रहेंगी। इसके अलावा आसनसोल आद्रा और आसनसोल पुरुलिया समेत कई ट्रेनों पर भी अलग अलग दिनों में असर पड़ेगा। ऐसे में धनबाद, बोकारो, गोमो, भागा, आसनसोल, आद्रा और पुरुलिया की ओर जाने वाले यात्रियों को यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति जरूर जांचने की सलाह दी गई है। सावन की तीसरी सोमवारी और नाग पंचमी के अद्भुत संयोग पर बाबा वैद्यनाथ धाम समेत झारखंड के तमाम शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह से ही मंदिरों में हर हर महादेव और बोल बम के जयकारे गूंजते रहे। बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव का जलाभिषेक और पूजा अर्चना करने पहुंचे। देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ धाम में भी श्रद्धालुओं का सैलाब देखने को मिला। जिला प्रशासन के अनुसार करीब 3 से 4 लाख श्रद्धालुओं के जलार्पण करने की संभावना है। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन की ओर से सुरक्षा, यातायात और भीड़ नियंत्रण के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। सावन की तीसरी सोमवारी और नाग पंचमी के एक साथ पड़ने से इस दिन का धार्मिक महत्व और बढ़ गया है। बाबा वैद्यनाथ के दर्शन और जलार्पण के लिए दूर दराज से भी श्रद्धालु देवघर पहुंचे हैं। काफी बड़ी मात्रा में श्रद्धालु आए और जो नंबर्स हमें मिले हैं सुल्तानगंज से
तरीके से जो हमारे एजेंट साहब हैं, एसपी साहब है, बहुत क्लोजली मॉनिटर करें पर्सनली कि कैसे हमें कब कहाँ से एग्जिट रोकना है, एंट्री रोकना है, शुरू करना है, और बहुत ही ऑन द ग्राउंड ऑन द स्पॉट प्लान वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और शहर में जहाँ जहाँ बैरिकेडिंग को हम लोग को वाइडन करना था, जहाँ पे हमें हेल्थ सेंटर बनाना था, जो हमें फीडबैक मिला था ब्रीफिंग में, हम लोगों ने विगत 2 दिनों में सब तैयार कर लिया है और उसका भी फायदा हमें देखने को मिलेगा। तो आज के लिए भी हम लोग तैयार हैं। पंचमी है, नाग पंचमी यहाँ बहुत महत्वपूर्ण दिन है। काफ़ी संख्या में लोग यहाँ आ रहे हैं पूजा करने के लिए, और समय भी सब ऐसी स्थिति में लोग आते ही रहे, खास करके श्रावण, तो लाखों की संख्या में लोग पूजा करने आ रहे हैं। हम लोग बाबा बैजनाथ से प्रार्थना करते हैं कि सब लोग बहुत ही सुगम तरीक़ा से पूजा करके यहाँ से जाएं, और बाबा सबकी इच्छा पूरे ब्रह्मांड के वासी को भगवान की कृपा बनी रहे, ये हमारी, मैं व्यक्तिगत रूप से भगवान से प्रार्थना करता हूँ। यहाँ क्या शिव और शक्ति दोनों विराजमान है, क्या भक्तों का आशीर्वाद? मूल रूप से जो 12 ज्योतिर्लिंग में 12 ज्योतिर्लिंग में एक हमारे ऐसे ही 5वां है, और यहाँ पे शिव और शक्ति के ऊपर साथ में विराजमान है शिव। एक ऐसा शिव है जहाँ पे रांची में जेपीएससी जेएसएससी पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। आंदोलन के 23वें दिन छात्रों ने सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के पुतले फूके। छात्रों का आरोप है कि लंबे समय से आंदोलन के बावजूद सरकार ने उनकी मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्रों ने सरकार को 18 अगस्त तक का अल्टीमेटम दिया है। उनका कहना है कि अगर इस समय सीमा तक सकारात्मक पहल नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। वहीं 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास घेराव का भी ऐलान किया गया है। ऐसे में प्रशासन के सामने कानून व्यवस्था बनाए रखने की चुनौती बढ़ सकती है। आज 23वां दिन है, आप जाग जाइए, आप नहीं सुतल रहिए, बहुत जरूरी है जागना आप सर। ताकि 23 दिन से हम लोग इधर भटक रहे, पढ़ भी नहीं पा रहे, टाइम भी एक दिन हम लोग का लेट कर जा रहा है सर। इसको सोचने का चीज है ना सर। राहुल गांधी का इसलिए आक्रोश है कि उनका गठबंधन का सरकार है यहाँ, वहाँ सेंट्रल में मतलब दिल्ली में पूरा लोट के पूरा चप्पल जूता घिसिया के एकदम कर रहे थे स्टूडेंट का समर्थन, और यहाँ खाली ट्वीट करते रहे, बोल दे रहे। एक बार यहाँ आइए सर, यहाँ जानिए, यहाँ से देखिए कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। आपको इतना स्टूडेंट के समय है साथ में, तो आपका समर्थन वापस लीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, लेकिन ध्यान नहीं दे रहे। कहाँ बोले, वो भी सुतल है, कहाँ क्या कारण से नहीं ध्यान दे रहे? अब कहा उनको तकलीफ है, झारखंड होने से हमें समझ में नहीं आ रहा है। अरे हम लोग भी इंसान है, हम लोग के भी 2 हाथ 2 पैर, आँख नाक कान सब है, जीभ त्वचा सब है। अब उनको जागना चाहिए, बड़ा समस्या है, कहीं जागेंगे, लफड़ा है। धनबाद में नशे के खिलाफ डालसा की ओर से विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। नालसा एवं झालसा के तत्वाधान में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धनबाद निकेश कुमार सिन्हा के निर्देश पर अभियान के जरिए समाज के हर वर्ग को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार को धनबाद रेलवे स्टेशन पर डालसा की टीम और रेलवे चाइल्ड हेल्पलाइन ने संयुक्त अभियान चलाया। इस दौरान नशे का सेवन कर रहे एक बच्चे को रेस्क्यू किया गया। बच्चे को तत्काल सदर अस्पताल ले जाकर प्राथमिक उपचार कराया गया। इसके बाद बच्चे की सुरक्षा, देखरेख और पुनर्वास को ध्यान में रखते हुए उसे सीडब्ल्यूसी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। सीडब्ल्यूसी के निर्देश पर बच्चे को बेहतर देखभाल और संरक्षण के लिए बोकारो स्थित सहयोग विलेज में आवासित कराया गया। अवर न्यायाधीश सह सचिव डालसा मयंक तुषार ने बताया कि नालसा की डॉन योजना के तहत जिले के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि समाज का कोई भी वर्ग नशे की गिरफ्त में न आए, इसके लिए डालसा लगातार प्रयासरत है। साथ ही आम लोगों से नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में सहयोग की अपील की गई है। झारखंड में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। राज्य के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी है। वहीं मौसम विभाग ने 17 अगस्त को भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है। बंगाल की खाड़ी और आसपास बने निम्न दबाव क्षेत्र के प्रभाव से झारखंड में अगले कुछ दिनों तक बारिश की गतिविधियां बनी रहने का अनुमान लगाया गया है। मौसम विभाग के अनुसार 17 अगस्त को
झारखंड के कुछ हिस्सों में तेज बारिश के साथ गरज चमक और वज्रपात की स्थिति बन सकती है। 19 अगस्त को भी राज्य में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। बारिश के साथ तेज हवाओं की संभावना को देखते हुए लोगों को खुले स्थानों, पेड़ और बिजली के खंभों के आसपास जाने से बचने की सलाह दी गई है। लगातार बारिश की स्थिति में निचले इलाकों में जल जमाव और स्थानीय स्तर पर यातायात प्रभावित होने की आशंका भी बनी हुई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान को देखते हुए किसानों और आम लोगों को सतर्क रहने तथा मौसम से जुड़ी ताजा जानकारी पर नजर बनाए रखने की सलाह दी गई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।